जय श्री कृष्ण। एक अच्छा इंसान बनना शायद इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों और गीता के सार को समझते हैं तो पता चलता है कि अच्छाई कोई बाहरी आभूषण नहीं बल्कि भीतर की साधना है। एक अच्छा इंसान वह नहीं जो केवल दूसरों के सामने अच्छा दिखे, बल्कि वह है जो अकेले में भी वही करता है जो सही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़ देता है तब उसका हर कदम अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति में सही मार्ग पर बने रहें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना आवश्यक है। जब तक हम अपने अहंकार, ईर्ष्या और लालच को नहीं देखेंगे तब तक उन्हें मिटा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इसका अर्थ यह है कि अच्छाई की शुरुआत भीतर से होती है। अगर मन में शांति है तो व्यवहार में करुणा अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर भीतर अस्थिरता है तो वह बाहर के संबंधों में भी दिखती है। इसलिए सच्चा अच्छा इंसान बनने का पहला कदम है अपने विचारों को शुद्ध करना। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, दुनिया में इतने बुरे लोग क्यों हैं? क्या सबको अच्छा नहीं बनाया जा सकता? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर एक दीपक जलाने से अंधेरा मिट सकता है तो कल्पना करो, अगर हर इंसान खुद एक दीपक बन जाए तो कैसा प्रकाश होगा। यह बात सुनकर शिष्य ने समझा कि अच्छाई फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अच्छा बनना। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो टकराव होता है, लेकिन जब हम खुद में परिवर्तन लाते हैं तो वही परिवर्तन धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म से प्रेरित होना चाहिए, न कि दूसरों की प्रतिक्रिया से। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करो और बदले में बुरा मिले तो भी उस कर्म को मत छोड़ो। अच्छाई का मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अपने इरादे की शुद्धता से तय होता है। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। एक अच्छा इंसान वही है जो कर्म करता है लेकिन बदले की उम्मीद नहीं रखता। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो जाओ। अच्छाई का मतलब है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे क्रोध, घृणा और नफरत से बड़ी हो। एक सच्चा अच्छा इंसान तब बनता है जब वह क्षमा करना सीख लेता है। क्षमा करना किसी की कमजोरी नहीं बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हारा मन कितना विशाल है। श्री कृष्ण स्वयं कई बार अपमान और षड्यंत्रों का सामना करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने हृदय की करुणा नहीं खोई। उन्होंने दुर्योधन जैसे शत्रु को भी धर्म का संदेश दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरों को गिराना नहीं, उन्हें उठाना था। यही सच्ची अच्छाई है। एक कहानी है एक साधु की जो नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू आया और पानी में गिर गया। साधु ने उसे उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर वह फिर से गिरा। साधु ने दोबारा उठाया, उसने फिर डंक मारा। किसी ने पूछा, बाबा, आप बार बार उसे क्यों बचा रहे हैं जब वह बार बार डंक मार रहा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना। मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? यही शिक्षा है कि अच्छा इंसान बनने का अर्थ है अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार के अनुसार न बदलना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान वही है जो हर स्थिति में संतुलित रहता है। जब उसे प्रशंसा मिले तो वह अहंकारी न बने, और जब उसे आलोचना मिले तो वह निराश न हो। अच्छाई का असली रूप तब प्रकट होता है जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही काम करते हो। आज के युग में अच्छाई आसान नहीं, क्योंकि लोग अच्छाई को मूर्खता समझने लगे हैं।
लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि धर्म की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। सत्य भले देर से जीते, लेकिन जीतता अवश्य है। एक और कथा है एक राजा की जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन उसके मंत्री ने कहा, राजन, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन लोग फिर भी आपकी बुराई करते हैं, क्यों? राजा मुस्कुराया और बोला, अगर फूल को कोई कुचल दे तो भी वह सुगंध देता है। मैं फूल बनना चाहता हूं, पत्थर नहीं। यही सच्ची अच्छाई है कि तुम अपनी पहचान अपने कर्म से बनाओ, न कि दूसरों की राय से। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई का असली रूप तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। जब उसे यह महसूस होता है कि हर जीव में वही चेतना बसती है जो मेरे भीतर है, तब वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही कारण है कि गीता सिखाती है समदर्शिना, यानी जो हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तुम्हारी दृष्टि में हर कोई एक आत्मा है, तो तुम्हारे कर्म में करुणा और प्रेम अपने आप आ जाता है। अच्छा इंसान बनना केवल दूसरों के प्रति दया दिखाना नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी करुणामय होना है। जब हम खुद को क्षमा करना सीखते हैं, तभी दूसरों को भी क्षमा कर पाते हैं। जब हम अपने भीतर के दोषों को स्वीकार करते हैं, तभी सुधार की राह खुलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो स्वयं को समझ लेता है वह पूरे संसार को समझ लेता है। इसलिए अच्छा बनने की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। सच्ची अच्छाई का अर्थ है संतुलन, न बहुत कठोर होना, न बहुत झुक जाना। अच्छा इंसान वही है जो न्याय करता है लेकिन द्वेष नहीं रखता, जो सख्त है लेकिन निर्दयी नहीं, जो प्रेम करता है लेकिन मोह में नहीं बंधता। यही श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है कि जीवन में हर स्थिति में मध्यम मार्ग अपनाओ। जब तुम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हो, तब तुम्हारा विवेक खो जाता है, लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो, तब तुम्हारा निर्णय धर्म के अनुसार होता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अच्छा बनना एक बार का काम नहीं, बल्कि हर दिन की साधना है। हर सुबह जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, जब तुम किसी का भला करने की सोचते हो, तब तुम एक कदम और आगे बढ़ जाते हो। अच्छाई कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। जब तुम बिना स्वार्थ के मुस्कुराते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना बदले की उम्मीद के, जब तुम गलत के सामने भी संयम बनाए रखते हो, तब तुम वही बन रहे हो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, एक सच्चा, अच्छा और संतुलित इंसान। अच्छा इंसान बनना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यह वही मार्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है, तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलने लगता है। अच्छाई संक्रामक है, जैसे एक दीपक दूसरे को जलाता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो, चाहे संसार कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब हृदय में प्रेम और सत्य का प्रकाश होता है, तब हर अंधेरा मिट जाता है। यही सच्चा अर्थ है एक अच्छा इंसान बनने का, स्वयं में प्रकाश बन जाना, ताकि तुम्हारे अस्तित्व से ही दूसरों को मार्ग मिल सके। एक अच्छा इंसान बनने की यात्रा तब गहराई पकड़ती है जब जीवन हमें परखने लगता है, जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है, जब लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, जब तुम्हारे सद्भावना का मजाक उड़ाया जाता है, तब असली परीक्षा होती है अच्छाई की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख में स्थिर और दुख में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि अच्छाई केवल तब नहीं दिखती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब दिखती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं और फिर भी तुम अपने धर्म से नहीं डिगते। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं, लेकिन यहीं पर सच्ची अच्छाई की शक्ति सामने आती है।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम धर्म के मार्ग पर हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। भले ही समय कठिन लगे, लेकिन ईश्वर न्याय करता है। अर्जुन भी जब युद्ध के मैदान में भ्रमित था, तब उसने कहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता, ये सब मेरे अपने हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म का पालन करना ही सच्ची करुणा है। अगर तुम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हारी अच्छाई अधूरी है। इसलिए अच्छा इंसान बनना केवल दयालु होना नहीं, बल्कि साहसी होना भी है। कभी कभी अच्छाई को गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान होना मतलब सबको खुश रखना, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार अच्छा इंसान वही है जो सत्य के प्रति अडिग रहता है, चाहे वह दूसरों को पसंद आए या नहीं। जब तुम सही बात के लिए खड़े होते हो तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग तुम्हारे सच्चे मूल्य को पहचानेंगे। गीता का यही सार है, सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन वह ही मुक्ति की ओर ले जाता है। एक दिन एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं सभी के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे बार बार धोखा देते हैं, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समझ लो कि यह दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अगर तुम दूसरों के बुरे कर्मों के कारण अपना धर्म छोड़ दोगे तो फिर अच्छाई कैसे बचेगी? इसलिए दूसरों के कर्मों को देखकर अपने स्वभाव को मत बदलो, अपने धर्म पर अडिग रहो, यही सच्ची विजय है। जीवन में अच्छाई हमेशा तुरंत फल नहीं देती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा कार्य, हर सच्चा विचार, हर करुणा का भाव, यह सब ब्रह्मांड में दर्ज होता है और समय आने पर उसी ऊर्जा के रूप में तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए अच्छा इंसान बनना एक दीर्घकालिक साधना है। यह वो बीज है जो धीरे धीरे वृक्ष बनता है और फिर उसकी छाया दूसरों को आश्रय देती है। एक प्रेरणादायक कथा आती है एक गरीब किसान की, जो रोज अपने खेत में पेड़ लगाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम इतने पेड़ क्यों लगा रहे हो जब तुम बूढ़े हो चुके हो और शायद इनके फल नहीं खा पाओगे? किसान ने कहा, मैं उन पेड़ों की छाया में पला हूं जो मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मैं भी कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ियां उपयोग करें। यही है अच्छाई का असली स्वरूप, जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छा इंसान वही है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद की खुशी है तो वह खुशी अल्पकालिक होगी, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है तो वही स्थायी आनंद देगा। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हो, किसी के जीवन में उम्मीद जगाते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व अर्थपूर्ण हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अच्छाई का अर्थ है करुणा और विवेक का संगम। केवल भावनाओं से चलने वाला व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और केवल तर्क से चलने वाला कठोर बन जाता है। लेकिन जब करुणा और बुद्धि साथ चलते हैं तब एक संतुलित मनुष्य बनता है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने युद्ध भी किया और प्रेम भी दिया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर धर्म की रक्षा की, लेकिन कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। यही संतुलन सिखाता है कि अच्छा इंसान बनने का अर्थ केवल कोमल होना नहीं, बल्कि दृढ़ और न्यायप्रिय भी होना है। एक और कहानी है एक वृद्ध संत की, जो हर दिन अपने गांव में लोगों को पानी पिलाते थे। एक दिन एक युवक आया और बोला, बाबा, आप हर दिन यही करते हैं, क्या इससे दुनिया बदल जाएगी? संत ने मुस्कुराकर कहा, शायद दुनिया न बदले, लेकिन जब कोई प्यासा यहां से गुजरेगा उसका जीवन जरूर बदल जाएगा। यही है अच्छाई की सच्ची शक्ति। वह दुनिया को एक ही बार में नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे दिलों को छूकर दिशा बदल देती है।
जब तुम अच्छा बनने का निश्चय करते हो तो तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन याद रखो, अच्छाई को कभी बाहरी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। अच्छाई अपने आप में प्रकाश है। जब कोई दीपक जलता है तो वह यह नहीं सोचता कि कितनी तारीफ होगी, वह बस जलता है ताकि अंधेरा मिटे। अगर तुम भी उसी दीपक की तरह अपने जीवन को प्रकाशमान बना सको तो समझो तुमने श्री कृष्ण की शिक्षा को आत्मसात कर लिया है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाए रखता है। जब मनुष्य अपने हर कर्म में ईश्वर को देखता है तो उसका हर कार्य पवित्र बन जाता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो सोचो कि वही आत्मा उस व्यक्ति में भी है जो तुम्हारे भीतर है। यही अनुभव तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा और अहंकार को मिटा देगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि एक अच्छा इंसान बनना किसी आदर्श तक पहुंचने का नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन सुधारने का नाम है। यह एक यात्रा है जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलती है। जब तुम अपने विचारों में पवित्रता लाते हो तो तुम्हारे शब्दों में मिठास आती है। जब तुम्हारे शब्द पवित्र होते हैं तो तुम्हारे कर्म महान बनते हैं, और जब तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं तो तुम्हारा जीवन से तुम्हारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, अच्छा बनो, क्योंकि अच्छाई ही वह शक्ति है जो इस संसार को टिकाए रखती है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रकाश देता है वह स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेम देता है उसे ब्रह्मांड भी प्रेम लौटाता है, और जो व्यक्ति हर स्थिति में धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय बनता है। इसलिए हर दिन यह संकल्प लो कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और करुणामय, थोड़ा और सच्चा। क्योंकि जब हर इंसान अपने भीतर अच्छाई को जलाए रखेगा तब यह संसार फिर से उस सत्य, प्रेम और प्रकाश से भर जाएगा जिसे श्री कृष्ण ने हमें दिखाया था। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनने की राह आसान नहीं होती, क्योंकि यह राह बाहरी दुनिया की नहीं, भीतर की दुनिया की होती है। बाहर के दुश्मनों को हराना सरल है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को जीतना सबसे कठिन होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का अपना मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। इसका अर्थ है कि जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो तो जीवन का हर संघर्ष सरल हो जाता है। लेकिन अगर मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो अच्छाई धीरे धीरे मुरझाने लगती है। अच्छा इंसान बनने का अर्थ है अपने मन को अपने विवेक के अधीन रखना। जब तुम्हारा विवेक जागृत होता है तो हर परिस्थिति में तुम वही करते हो जो सही है, न कि जो आसान है। हर दिन जब तुम जीवन में कोई निर्णय लेते हो तब अच्छाई की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास झूठ बोलकर लाभ कमाने का अवसर हो और फिर भी तुम सत्य बोलो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम फिर भी क्षमा कर दो। जब कोई तुम्हारे परिश्रम का सम्मान न करे और तुम फिर भी मेहनत करना न छोड़ो, यही है वह क्षण जहां तुम अच्छा इंसान बनते हो। अच्छाई का माप शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म ही मनुष्य का असली परिचय है। तुम जो करते हो वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। एक बार एक छोटे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो हर दिन नदी किनारे जाकर गंदगी साफ करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक यात्री ने पूछा, बाबा, आप यह सब क्यों करते हैं? यह तो दूसरों का काम है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे साफ नहीं करूंगा तो मैं उस नदी के जल को कैसे पवित्र कहूंगा जिससे मैं रोज स्नान करता हूं। वह व्यक्ति जानता था कि अच्छाई दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करती, अच्छाई स्वयं से शुरू होती है।
यही सच्ची भक्ति है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करे। अगर तुम्हारे कर्म किसी को दुख पहुंचाते हैं, अगर तुम्हारे शब्द किसी को चोट देते हैं, अगर तुम्हारा व्यवहार किसी की आत्मा को तोड़ता है, तो वह धर्म नहीं, केवल दिखावा है। अच्छा इंसान वही है जो अपने शब्दों से दूसरों के दिल में आशा जगाता है, अपने कर्मों से प्रेम फैलाता है और अपने विचारों से दुनिया को पवित्र बनाता है। अच्छाई केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब तुम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हो। एक और कहानी है एक गरीब बढ़ई की। उसने अपने पूरे जीवन में लकड़ी से सुंदर घर बनाए, लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि अब काम छोड़ दूं। मालिक ने कहा, आखिरी बार एक घर बना दो। बढ़ई ने मन नहीं लगाया, सस्ते सामान से काम किया और जल्दी जल्दी घर बना दिया। जब घर तैयार हुआ तो मालिक ने मुस्कुराकर कहा, यह घर तुम्हारे लिए है, मेरी ओर से उपहार। बढ़ई शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने लापरवाही से जो बनाया था अब उसी में उसे रहना था। यही जीवन की सच्चाई है। हम जैसा संसार बनाते हैं वैसा ही हमारे चारों ओर लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर का दर्पण है। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी है संयम। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मुस्कुरा दो, तब तुम अपनी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा स्वतंत्र है। बाहरी स्वतंत्रता तो मृग तृष्णा है, लेकिन जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो तब तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। अच्छा इंसान बनने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना स्वार्थ के किसी की बात सुनना, दूसरों की गलती को माफ कर देना, यही वे छोटे कार्य हैं जो आत्मा को विशाल बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक छोटी सी अच्छाई भी विशाल परिणाम देती है। अच्छाई बीज की तरह होती है। जब तुम इसे किसी के हृदय में बोते हो तो समय के साथ यह प्रेम, करुणा और शांति के वृक्ष में बदल जाती है। कभी कभी जीवन में लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन याद रखो, अच्छाई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अच्छाई तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है, और जो भीतर से स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति को पा लेता है उसे दुनिया की कोई लहर डगमगा नहीं सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। एक दिन एक साधु के पास एक आदमी आया और बोला, बाबा, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे बार बार चोट पहुंचाते हैं। साधु ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें पत्थर मारा तो तुम भी क्या पत्थर से जवाब दोगे या फूल से? आदमी बोला, फूल से क्यों? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर तुम भी पत्थर से जवाब दोगे तो दुनिया पत्थरों से भर जाएगी, लेकिन अगर तुम फूल दोगे तो दुनिया खुशबू से भर जाएगी। यही अच्छाई की ताकत है। वह अंधकार से नहीं लड़ती, बस दीपक जलाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास, प्रेम और सच्चाई की लौ जल रही है तो तुम ईश्वर के सबसे निकट हो। अच्छा इंसान बनने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार, हर कर्म, हर भावना में सत्य और करुणा को स्थान दो। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है तब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है।
जीवन में अच्छाई का मार्ग लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आत्मा को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वह कभी दुखी नहीं होता। जब तुम दूसरों के लिए जीना सीख लेते हो तब तुम्हारे अपने दुख भी छोटे लगने लगते हैं। अच्छाई वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भरती है, चाहे स्वयं अंधेरे में क्यों न रहना पड़े। अंततः अच्छा इंसान वही है जो हर दिन अपने भीतर की ईश्वरता को पहचानता है, जो हर सुबह यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज मैं किसी को दुख न दूं, किसी का दिल न तोड़ूं, किसी को निराश न करूं, और जो हर रात यह सोचकर सोता है कि आज मैंने किसी को मुस्कुराने का कारण दिया। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अच्छा इंसान बनना केवल एक आंशिक आदर्श नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। जो व्यक्ति अच्छाई में स्थिर है वह ईश्वर के हृदय में स्थायी स्थान पा लेता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना, और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य, एक अच्छा इंसान बनना।